हम कौन हैं और हम कहाँ रहते हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा, रहस्यमयी और अद्भुत है। हम कहते हैं कि हम भारत में रहते हैं, हम कहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि वास्तव में हम कहाँ रहते हैं? क्या सिर्फ शरीर से जीना ही जीवन है? क्या सिर्फ देश, शहर, गांव ही हमारा घर है? नहीं, वास्तव में यह सवाल हमारी चेतना, अस्तित्व और पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा है। आज हम इसी सवाल के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ रहते हैं। सबसे पहले तो हम भौतिक स्तर पर देखें तो हम एक ग्रह पर रहते हैं जिसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी एक गोलाकार ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करता है और इसकी सतह पर जीवन संभव है। लेकिन पृथ्वी कोई अकेला ग्रह नहीं है, यह तो सिर्फ सौरमंडल का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारा सूर्य एक साधारण तारा है जो मिल्की वे नामक आकाशगंगा में स्थित है, और हमारी यह आकाशगंगा अकेली नहीं है। ब्रह्मांड में ऐसे अरबों आकाशगंगाएं हैं, यानी कि हम एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं जो एक छोटे से तारे का चक्कर लगाता है, जो एक विशाल आकाशगंगा में स्थित है, और वह आकाशगंगा भी इस अनंत ब्रह्मांड में तिनके के समान है। अब जरा सोचिए, इतना विशाल ब्रह्मांड और उसमें हमारी पृथ्वी और हमारी समस्याएं कितनी छोटी सी हैं। लेकिन फिर भी यही छोटा सा मानव जीवन सबसे महान है, क्योंकि इसी जीवन के माध्यम से हम इस रहस्य को समझ सकते हैं कि हम कहाँ रहते हैं। एक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि हम ब्रह्मांड में हैं, लेकिन अध्यात्म कहता है कि ब्रह्मांड हमारे अंदर है। उपनिषद कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसे शरीर में है वैसे ही ब्रह्मांड में है। हमारी चेतना, हमारा आत्मा वह स्थान नहीं है जो किसी पते पर लिखा जाए, वह तो एक दिव्य सत्ता है जो समय और स्थान से परे है। जब कोई कहता है कि हम अपने घर में रहते हैं तो वह सिर्फ ईंट और पत्थर की बात करता है, लेकिन आत्मा का घर कोई स्थूल चीज नहीं होती। आत्मा का घर है परमात्मा, और आत्मा रहती है परम सत्ता में। यानी हमारी वास्तविकता सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। हम एक आत्मा हैं जो इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण किए हुए हैं, और यह शरीर एक निश्चित समय तक इस पृथ्वी पर रहता है। लेकिन जैसे ही यह शरीर समाप्त होता है, आत्मा एक नए शरीर की खोज में निकल जाती है। तो अब सोचिए, क्या हम वास्तव में पृथ्वी पर रहते हैं या हम एक यात्रा पर हैं? जीवन सिर्फ एक यात्रा है आत्मा की, जो समय और काल के नियमों से परे है। पृथ्वी सिर्फ एक स्टेशन है इस लंबी यात्रा का। हम कहते हैं हम भारत में रहते हैं, लेकिन क्या यह पहचान स्थायी है? हम कहते हैं हम अपने घर में हैं, लेकिन क्या वह घर सदा के लिए है? नहीं, ये सब अस्थायी हैं। वास्तव में आत्मा का कोई देश नहीं, कोई सीमाएं नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। आत्मा शुद्ध चेतना है और वह ब्रह्म के अंश रूप में है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते व कदाचित नायं भूत्वा भविता व न भूय, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। तो अब समझिए, हम वास्तव में कहाँ रहते हैं? हम शरीर में रहते हैं। शरीर पृथ्वी पर है, पृथ्वी ब्रह्मांड में है, लेकिन आत्मा वह इस सब से ऊपर है। वह समय, स्थान और पदार्थ से परे है। आत्मा का निवास स्थान है परम चेतना, और जब कोई आत्मा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेती है तो वह ब्रह्म में लीन हो जाती है। वही मोक्ष है, वही सच्चा निवास है। यही कारण है कि आर्षियों ने कहा है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही परम है, शिव ही आवास है और वही सुंदरता है। तो क्या हम वास्तव में सिर्फ घर में रहते हैं या सिर्फ देश में? नहीं, हम तो परमात्मा की गोद में रहते हैं। एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, ठीक वैसे ही आत्मा जब ईश्वर को जान लेती है तो उसे अपने सच्चे घर की अनुभूति होती है। एक पक्षी चाहे जितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, लेकिन उसे लौटना अपने घोंसले में ही है। वैसे ही आत्मा चाहे कितने भी जीवन जिए, लेकिन उसे अंत में लौटना होता है अपने मूल स्थान पर, परमात्मा के पास। यही हमारी असली जगह है। हम वहां रहते हैं जहां हमारे विचार रहते हैं। अगर हमारे विचार लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार में हैं, तो हम नरक में हैं। लेकिन अगर हमारे विचार प्रेम, करुणा, सत्य और ध्यान में हैं, तो हम स्वर्ग में हैं। यानी हमारे रहने का स्थान
हमारी चेतना तय करती है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं, अपने अंदर झांको, वही तुम्हारा असली घर है। अगर तुमने अपने अंदर झांक लिया तो फिर तुम्हें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम्हारे लिए हर जगह परमात्मा का निवास है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मेर। यानी जब हम अपने को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तब समझ में आता है कि हम कहीं बाहर नहीं रहते, हम उसी में रहते हैं। वही हमारा घर है, वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारा निवास है। तो जब अगली बार कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ रहते हैं तो आप कह सकते हैं, मैं ब्रह्म में रहता हूँ, मैं उस परम सत्ता में हूँ जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जहां सब कुछ विलीन हो जाता है। यही सच्चाई है, यही आत्मज्ञान है और यही हमारे अस्तित्व का रहस्य है। हम वास्तव में कहाँ रहते हैं? क्या यह स्थान सिर्फ एक भौतिक पता है या फिर यह एक चेतन अनुभव है, एक यात्रा है आत्मा की जो हर जन्म में कोई नया अनुभव, नया पाठ और नया लक्ष्य लेकर आती है, लेकिन अंततः लौटती है वहीं जहां से वो आई थी, उस परम सत्ता के पास जिसे कोई ईश्वर कहता है। कोई ब्रह्म, कोई अल्लाह, कोई गॉड, लेकिन सबका सार एक ही है। हम सब उसी के अंश हैं और उसी में बसते हैं। हमारी आंखें भले इस सच्चाई को न देख सकें, लेकिन ध्यान, साधना और अंतर्मन की खोज से हम इस गूढ़ सत्य को जान सकते हैं कि हम इस संसार में यात्री हैं और यह संसार एक विश्राम स्थल है, एक कर्म भूमि है, एक पाठशाला है जहां आत्मा अपने कर्तव्यों, अनुभवों और संस्कारों से परिपक्व होती है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा को पूर्णता प्राप्त करने में अनेक जन्म लगते हैं। और जब आत्मा पूर्ण हो जाती है, जब उसमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं बचता, तब वह मुक्त हो जाती है और वह अपने मूल घर पर ब्रह्म में विलीन हो जाती है। यह विलयन ही मोक्ष है, यही अंतिम निवास है, यही वह ठिकाना है जिसकी खोज में आर्षि मुनि जंगलों में तपस्या करते हैं और हम सांसारिक लोग भटकते हैं, घर द्वार, धन दौलत, मान सम्मान में। लेकिन असल में जो सच्चा घर है वह भीतर है, आत्मा के केंद्र में है, हमारे हृदय में है। यही कारण है कि भगवान कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, यानी हे अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में स्थित आत्मा हूं। अगर हम इस भाव को समझ लें तो फिर दुनिया का कोई कोना पराया नहीं लगेगा, क्योंकि हर स्थान में वही परमात्मा है, हर चेहरे में वही चेतना है। और हम जहां भी हों, अगर हम उस सत्य को याद रखें तो हम कभी अकेले नहीं हो सकते। फिर चाहे हम पहाड़ों में हों, रेगिस्तान में हों या शहर की भीड़ में, हर जगह हम अपने असली घर में होते हैं, क्योंकि हमारा असली घर वह स्थान नहीं जो चार दीवारों से घिरा हो, बल्कि वह स्थिति है, वह अवस्था है जहां आत्मा शांति में होती है, सत्य में होती है, प्रेम में होती है। और जब आत्मा प्रेम में होती है तब वह परमात्मा में होती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, वह अपनी आंखें बंद करके भीतर उतरता है, वह बाहर की दुनिया को बंद करके अपने असली निवास की ओर लौटता है। तभी तो ध्यान की अवस्था में वह आनंद प्राप्त करता है जो किसी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता, क्योंकि वह आनंद आत्मा का है और आत्मा का आनंद सिर्फ उसी स्थान पर होता है जहां वह रहती है, अर्थात ब्रह्म। इसलिए ध्यान, भक्ति, सेवा, करुणा, ये सब साधन हैं उस घर की ओर लौटने के जिसे हम भूल गए हैं। हम सोचते हैं हमारा घर हमारे गांव में है, हमारे शहर में है, लेकिन वह घर तो स्थूल है जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन आत्मा का घर कभी नष्ट नहीं होता, वह सनातन है, स्थायी है, अजर है, अमर है और वह हमारे भीतर है। जैसे समुद्र की लहरें बाहर दिखती हैं, लेकिन उनका स्रोत समुद्र की गहराई में है, वैसे ही हमारे विचार, भावनाएं और कर्म बाहरी रूप हैं, लेकिन उनका स्रोत आत्मा है और आत्मा परमात्मा में स्थित है। यही सबसे बड़ा रहस्य है कि हम बाहर जो खोजते हैं वह सब भीतर है। हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, लेकिन उस परम को पाने के लिए भीतर जाना होता है। और जब हम भीतर उतरते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हम कहीं बाहर नहीं रहते, हम उसी में रहते हैं जो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। हम उसी चेतना में हैं जो सबको धारण करती है। और जब हम इस सच्चाई को जान लेते हैं तो हमें डर नहीं लगता, चिंता नहीं होती, हम स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं,
क्योंकि अब हमें मालूम होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी अकेले नहीं हैं, हम कभी खो नहीं सकते, क्योंकि हम पहले से ही अपने घर में हैं, बस हमें याद नहीं। और यही याद ही आत्मस्मरण है, यही आत्मज्ञान है, और यही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए अब जब कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, तो मुस्कुराकर कहिए, मैं उस अनंत में रहता हूं जो समय से परे है, जो मृत्यु से परे है। मैं उस चेतना में हूं जो कण कण में व्याप्त है। मैं ब्रह्म में हूं, वही मेरा सच्चा घर है, वही मेरी पहचान है, और वही मेरा गंतव्य है।